28 मई को अलीगढ़ में जहरीले घूंट पीने से कई लोगों की मौत हो गई, तो कई अस्पताल में जिंदगी के लिए तड़पते रहे। जिसके बाद शुरू हुई कार्रवाई ने अलीगढ़ के शराब माफिया की कमर तोड़कर रख दी है। सरकारी बुलडोजर ने मौत के उस अड्डे को जमींदोज कर दिया है जहां से गांव में मौत का सामान बांटा गया था। अलीगढ़ के अलग अलग गांव में जब पसर गया था मातम, कई घरों से उठने लगी थी मैयतें। जहरीले घूंट ने लील ली थी 70 से ज्यादा जाने। और जब विलाप की ये आवाजें अलीगढ़ से उठकर पहुंची थी राजधानी, तो एक सख्त आदेश ने हिला दी मौत के सौदागरों की जड़ें। मौत के अड्डों पर चला बुलडोजर। ध्वस्त कर दी गई जहर की दुकान। अट्ठाईस को जब जहरीली शराब पीने से लोगों की सांसें थमने का सिलसिला शुरू हुआ, तो पुलिस ने शुरू की मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई। आनन फानन में शराब कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने हाथ डाल दिया, तो खुलने लगी परतें दर परतें कि कैसे पूरे अलीगढ़ में इन जहरीले शातिरों ने अपना जाल बुन रखा था। और फिर शुरू किया पुलिस ने कार्रवाई का दौर। सरकारी जमीन पर खड़ा किया ट्यूबवेल, स्कूल की जमीन पर किया कब्जा। जब अलीगढ़ में मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और जांच में पता चला कि जिस जगह ट्यूबवेल खड़ा है वो जमीन सरकारी है। स्कूल की जमीन पर कब्जा कर ट्यूबवेल खड़ा कर दिया गया था और ये सब इलाके के दबंग और शराब माफिया दिग्पाल ने किया था। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और पाप की इस इमारत को गिरा दिया गया। इसके साथ ही दबंग दिग्पाल के कब्जे से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड हुआ था, उसमें अभियुक्त थे दिग्पाल पुत्र रोशन सिंह और नरेंद्र पुत्र दिग्पाल। इनके बारे में ये जानकारी मिली कि इन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की ज़मीन जो लोधा में है, इसके हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा करके ट्यूबवेल बना लिया था। आज हमने उस ट्यूबवेल को ध्वस्त करा दिया है। इसी प्रकार इस शराब कांड में जितने भी अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है या जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। एक और शराब माफिया पर कार्रवाई। ठेके पर चल गया सरकारी बुलडोजर। लगातार पुलिस और प्रशासन की नजर शराब कांड में शामिल माफिया पर टेढ़ी है, जिसके बाद एक और शराब माफिया की पाप की इमारत को ढहा दिया गया। मौत के अड्डे पर चल गया सरकारी बुलडोजर। दरअसल शराब कांड के बाद जब जांच शुरू हुई, तो उस वक्त जांच में पाया गया था कि लोगों ने जिस शराब के ठेके से खरीद कर जहरीली शराब पी थी, वो इसी शराब की दुकान से खरीदी गई थी, जिसने 70 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ये दुकान गंगा सहाय के नाम पर है। देखिए, जैसा आपको पता है कि इसी शराब के ठेके से जहरीली शराब की बिक्री हुई थी, जिसमें से कई लोगों की मौत हुई है। प्रशासन इस मामले में बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए है। अभी जो भी यहाँ पर माल रखा हुआ था, उसको हम लोगों ने थाने के सुपुर्द में दिया और इस जो शराब का जो दुकान चल रहा था, इसको भी हम लोगों ने तोड़ दिया है। और इसी तरह से जो भी ये शराब माफिया हैं, इनकी संपत्तियों की तलाश हम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनकी संपत्तियाँ मिलेंगी, हम उसको कब्जे में लेकर के उसको तोड़ेंगे। प्रशासन ने मौत के अड्डे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया और उसके मलबे में दब गई इन दबंगों और मौत के सौदागरों की सारी अकड़। और इसके साथ ही लगातार इन शराब माफिया की संपत्ति को खंगाला जा रहा है और उनको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, जिससे शराब माफिया में हड़कंप मच चुका है। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट।